आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। लास्ट टाइम डेटाबेस में क्या किया तुमने? प्राइमरी की फॉरेन की कंस्टेंट देखे थे ना, फॉरेन की वगैरह भी हुआ था ना, चेक कंस्टेंट प्राइमरी की फॉरेन की। फाइन, ओके। आज हम डेटाबेस में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है व्यूज, दूसरा टॉपिक है इंडेक्स। अब ये टॉपिक्स क्या है देख लो डेटाबेस में। बट चलो नहीं, हमने टेबल्स क्रिएट किए थे ना खाली। ओके, हमारा डीडीएल स्टेटमेंट चल रहा था। डीडीएल स्टेटमेंट्स में हमने क्रिएट स्टेटमेंट को ही देखा, तो साथ ही साथ अभी हमें अल्टर भी देखना है। ड्रॉप तो हमने ऐसे ही देखा था, और ट्रंकेट। तो मान लो ये कुछ स्टेटमेंट्स है आपके पास, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है देख लो। पहला है क्रिएट, जिसमें हमने देखा था कि हम टेबल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अब मान लो आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल, एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं, एक नया कुछ डेटाबेस मान लो, कोई भी एक, चलो डेटाबेस में लेता हूँ यहाँ से। चलो मैं डीमो डीबीओ लिखता हूँ। अब इसके अंदर है ना, चलो मैं एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, मान लो स्टूडेंट्स। टेबल का नाम देते टाइम है ना टीबीएल करके दे दो। चलो टीबीएल स्टूडेंट्स, जिसमें रोल नंबर, इंट और प्राइमरी की लेता हूँ मैं। चलो नेम देता हूँ मैं। तो दो ही कॉलम्स मैंने ले लिए। अब ये टेबल बन चुका है। अब इस टेबल में देखो, अगर मैं एक रिकॉर्ड ऐड करने जाऊँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम देन वैल्यूज, तो मुझे ना रोल नंबर बार बार देना पड़ेगा। तो रोल नंबर 1 दे रहा हूँ, नेम दिया मैंने अजय। ये एक रिकॉर्ड। वैसे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स में ऐड करने जा रहा हूँ, रोल नंबर 2, 3, 4। मुझे ना हर बार ये रोल नंबर याद रखना पड़ रहा है। ये लास्ट कौन सा दिया था, अभी नेक्स्ट ये दे दो। इससे अच्छा डेटाबेस ने हमें एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। देख लो कैसे। हम तो मैं टेबल क्रिएट नहीं करता, ड्रॉप करता हूँ टेबल को वापस। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। और आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे देख लो। इंट रोल नंबर इंट लिखा, उसी के आगे मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी, और ब्रैकेट के अंदर 1,1। इसका मतलब है स्टार्टिंग विथ 1 और इंक्रीज बाय 1। 1,1 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग विथ 1 एंड इंक्रीमेंट बाय 1। स्टार्टिंग विथ 1 एंड इंक्रीमेंट बाय 1। तो एक से स्टार्ट होगा और एक तक ही चल, एक से बढ़ेगा। और ये नेम, अब देख लो क्या होगा। जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी मुझे ना ये रोल नंबर देने की जरूरत नहीं। और अगर मैं देने भी चाहूँ ना, तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा कि आइडेंटिटी जहाँ पे सेट करते हैं ना, उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं होता। तो इसलिए उसमें वैल्यू देख लो। लिखता मैं अमित, कुछ लिखा सूरज, सागर, कुछ 4 रिकॉर्ड मैंने ले लिए। अब इनको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन करने के बाद देख लो, अभी टेबल में अपने आप रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं। देख लो, अपने आप ऐड हो चुका है। आईडी अपने आप बढ़ते जा रहा है। वन इंसर्ट लिखने का और भी एक तरीका है, बार बार ये इंसर्ट भी लिखने की जरूरत नहीं। जब आपको मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने ना, तब ऐसे भी कर सकते हैं। देख लो, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब आइडेंटिटी छोड़ के बाकी कॉलम कौन सा है, नेम, सब राउंड, कॉमा देके वापस दूसरा ब्रैकेट, दूसरा रिकॉर्ड, अगेन ब्रैकेट, तीसरा रिकॉर्ड, फोर्थ वन। ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, बार बार आपको इंसर्ट इनटू लिखने की जरूरत है। देख लो, रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो हम ऐसे ही मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब टेबल में रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं और हमारे पास कॉलम जो है 2 कॉलम है, रोल नंबर एंड नेम। चलो इसमें ना मैं और 2 रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। इंसर्ट इनटू, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो सिलेक्टिव कॉलम्स में, टीबीएल स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम दे दो जिसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना है। तो मैंने नेम बोल दिया, और वैल्यूज में लिखता मैं, कुछ लिखता मैं तुषार, और एक में कुछ लिखता हूँ तेजस। कुछ ऐसे मैंने रिकॉर्ड्स ले लिया।
अब देख लो भी 10 रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रोल नंबर नेम तो कॉलम ठीक है, चलो अच्छा बन गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें और एक आधा कॉलम ऐड कर दूँ, बट टेबल को तो बार बार ड्रॉप नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अल्टर कर सकता हूँ। अल्टर मीन्स व्हाट, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ देख लो, अल्टर टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स, ऐड, एक कॉलम ऐड करेंगे। चलो मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर कॉलम ऐड कर लूँ, और मोबाइल नंबर को डेटा टाइप है ना, मैं वैर कैरी दूंगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा देख लो, जो भी 10 रिकॉर्ड मैंने ऐड किया ना, उन 10 रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे नल आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली वैल्यू नहीं होगा। चलो मैं और एक आधा कॉलम ऐड कर लूँ, अल्टर टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स, ऐड, मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर, सॉरी ईमेल एड्रेस, क्या, और इसमें ना आप डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। डिफॉल्ट में लिखता हूँ नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं, क्योंकि कैरेक्टर एडिट है ना, ये क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट आप नहीं सेट कर सकते। नहीं, कुछ कर सकते टीबीएल स्टूडेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चेक कर लो ऑफिस। अब देख लो हो गया, तो इसका भी नल आ जाएगा। बट डिफॉल्ट वैल्यू नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि जब आप इंसर्ट करने जाओगे ना रिकॉर्ड, देख लो अभी कॉलम्स क्या क्या आपके पास, नेम के साथ साथ मोबाइल नंबर भी है, तो नेम में भी करना है और मोबाइल नंबर में डेटा एंटर करना है। मैं चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस में ना दूँ, तो देख लो क्या होगा, नेम दिया मैंने तुषार की जगह तनुज करता मैं कुछ, और आगे हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए ना, तो एक रैंडम नंबर दे दिया मैंने कुछ, कितना रिकॉर्ड रखूँगा देख लो अभी। तो मैंने ईमेल एड्रेस में सेट नहीं किया है, तो ईमेल एड्रेस में अपने आप एन आ गया, नॉट एप्लीकेबल। आप ऐसे रिकॉर्ड को रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, टेबल का जो भी कॉलम था एक नया कॉलम उस टेबल में ऐड कर दिया, जो भी पहले एग्जिस्टिंग कॉलम्स 2 थे उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो नल रिकॉर्ड्स है ना, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन के लिए हम अपडेट लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम, अपडेट रो को कैसे अपडेट करोगे देख लो, अपडेट टीबीएल स्टूडेंट्स सेट मोबाइल नंबर इक्वल टू, कोई एक रैंडम मोबाइल नंबर दे दो, कॉमा ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू, कोई भी एक ईमेल एड्रेस लिख लो, कुछ लिखता abc@gmail.com। बट ये किसका, आगे वेयर कंडीशन लिख सकते हैं आप, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, तो जिसका रोल नंबर 1 है बस इसके लिए डेटा चला जाएगा। देख लो, चेक करके सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके देख लो, जिसका रोल नंबर 1 है बस उसी का चेंज हुआ। और अगर आप कंडीशन नहीं लिखोगे ना, तो ये सभी का चेंज करेगा। देख लो, मोबाइल नंबर कुछ अलग लिखता हूँ, एड्रेस में ABCD करता हूँ, देख लो अभी क्या होगा, कंडीशन ही नहीं लिखा है मैंने, तो क्या होगा देख लो, सभी का सेम डेटा टेबल में एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया, टेबल में हमने एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया, जो किससे पॉसिबल है, अल्टर से, और हमने इंसर्ट और अपडेट भी देखा। अब जो मैंने एडिशनल कॉलम ऐड किया ना, मैं चाहता हूँ कि यार एक कॉलम को निकाल दो, मुझे ना मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो कैसे निकालोगे देख लो, अल्टर टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम, ड्रॉप कॉलम, और कौन सा कॉलम निकालना है, मोबाइल नंबर। अब एग्जीक्यूट करो, देख लो टेबल कॉलम तो कॉलम, उसके रिकॉर्ड भी चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे टेबल्स को, कॉलम को निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नया कॉलम ऐड कर दिया, अब हमने कॉलम के अंदर, सॉरी टेबल के अंदर का एक नया हटा दिया। अब हम इसमें कॉलम के नेम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेम दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम दे दूँ, तो कॉलम नेम कैसे चेंज करोगे देख लो, SP_रीनेम स्पेस देके आपके टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, TBL डॉट कॉलम का नाम नेम,
और कॉमा देके एक नया नेम जो भी आपको देना है, तो नया नेम देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम करके। पहला क्या लिखा हमने, कॉलम का, टेबल का नेम कॉमा कॉलम नेम, और आगे हमने कॉलम का नेम लिखा एस पे अंडरस्कोर रीनेम में। देखो क्या होता है, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ का क्यों नहीं दे रहा है ये? वे स्टूडेंट्स है ना, देख लो चेंज हो गया। अब देख लो टेबल का कॉलम का नेम क्या आ गया, नेम था ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, देख लो। तो हम ऐसे कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं, कॉलम को नहीं, हम टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं। तो टेबल को कैसे रीनेम करेंगे, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल स्टूडेंट। तो देख लो एस पी अंडरस्कोर, ये था रीनेम कॉलम, और यहाँ पे रीनेम टेबल। तो टेबल को कैसे रीनेम करोगे, देख लो सेम, एस पी अंडरस्कोर रीनेम, आगे टेबल का नेम, और कॉमा देखिए जो भी नया नेम देना है ना, टीबीएल स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स लेता हूँ। चेंज। अब देखो टीबीएल स्टूडेंट से अगर हम पेश करने जाएंगे ना, तो ये अलाउड ही नहीं करेगा हमें भी, क्योंकि ये नेम अभी बचा ही नहीं है। देख लो अब नेम चेंज हो गया, क्या हुआ, टीबीएल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिटेल्स। तो हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कॉलम का भी नेम चेंज कर सकते हैं। हम नया टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को हम हटा भी सकते हैं। समझ में यहाँ तक? अब देखो हमने, मैं वापस से ना अल्टर करके मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ, अल्टर करके मैं मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो देखो, सॉरी टीबीएल स्टूडेंट अभी बचा नहीं है ना, ये लाइन में यहाँ पे नीचे लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ, वापस मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ और टीबीएल स्टूडेंट डिटेल्स करता हूँ, नया कॉलम ऐड किया, और मैं यहाँ पे डेटा टाइप नंबर इंटीजर लिखता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे टेबल बन चुका है, अभी देखो। अब मुझे ना यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर आ गया, मुझे चाहिए था varchar। क्या चाहिए मुझे, varchar। तो देख लो मैं कैसे करूँगा, सेम लिखूंगा, अल्टर टेबल, डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, टीबीएल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिटेल्स, अल्टर कॉलम का नाम, आगे डिटेल, क्या देखते होता है क्या, मोबाइल नंबर, अल्टर कॉलम वर्ड यूज करो, अल्टर कॉलम, हाँ हो गया। अब देख लो इसका डेटा टाइप है ना varchar होगा, चेक करके देख लो, लास्ट टाइम हमने डिस्क्राइब भी किया था, sp अंडरस्कोर हेल्प, और आ गया अपना फंक्शन, सॉरी टेबल। तो देख लो अभी इसका डेटा टाइप क्या बचा है, मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या हुआ, varchar। तो हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है हमारे अल्टर से। अगर हमें टेबल का डेटा सब कुछ रिमूव करना है, एक भी डेटा नहीं रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट डिटेल्स, ट्रंकेट करो। अब देखो टेबल के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, और अगर टेबल के अंदर कुछ नहीं बचा और टेबल को ही हटाना है, तो व्हाट वी विल डू इज ड्रॉप। मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं नहीं देता टेबल को। तो ये हमारा अल्टर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हेलो, किसी को कोई डाउट, सर कोई तो क्वेश्चन यहाँ तक?
समझा ना नीलेश? हेलो। हाँ बोलो। ओ अल्टर अल्टर कमांड फिर से बताइए। कौन सा? वो अल्टर वो बेसिक वाला। सारे अल्टर या कोई एक? नहीं, ये लास्ट वाले। ये वाला। हाँ। देखो, अगर हमारा टेबल, हमने क्या किया, एक कॉलम बनाया था मोबाइल नंबर, नया कॉलम ऐड किया, बट उसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखा, मतलब उसके अंदर खाली नंबर स्टोर कर सकते हैं। बट मोबाइल नंबर में मुझे ना +91 ऐसा भी स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली वो इंटीजर में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं चाहता कि वहाँ पे उसका डेटा टाइप चेंज करके varchar कर दो। तो डेटा टाइप चेंज करना है, तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए क्या किया मैंने, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर कॉलम बोला, और कॉलम का नाम क्या, मोबाइल नंबर, आगे डेटा टाइप दे दिया मैंने varchar। तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो इंटीजर था वो चला जाके मोबाइल नंबर वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो उसका डेटा टाइप चेंज हुआ है बस। जब हमने डिस्क्राइब करके देखा ना, देख लो, तब हमें यहाँ पे मिला कि ये मोबाइल नंबर है। अगर पहले जब हमने ऐड किया था, देख लो, अब मोबाइल नंबर इंटीजर दिख रहा है ना, सॉरी varchar दिख रहा है, मैं वापस चेंज करके अब उसको इंट करता हूँ, देख लो, अब डेटा टाइप क्या बनेगा, इंटीजर। 20। अब वापस देख लो, यहाँ पे मोबाइल नंबर का डेटा टाइप देख लो, इंटीजर बना क्या, नहीं? हाँ और मुझे varchar चाहिए तो मैं वापस अल्टर करूँगा, तो अब varchar बनेगा, देख लो। समझा? हाँ समझ। बाकी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं ना? ओके, तो ये हो गया अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, मतलब डीडीएल स्टेटमेंट्स। अब हमने इंसर्ट भी किया था, अपडेट भी किया, डिलीट करके देखेंगे एक बार अभी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे किया जाता है। तो चलो, टेबल के अंदर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड ऐड किए थे, मैं वापस ऐड करता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स। ये चलो एक ऐड कर लेते हैं नए रिकॉर्ड। अब फिलहाल देखोगे तो अपना टेबल ब्लैंक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट डिटेल्स। अब इस टेबल के अंदर कुछ 2-3 रिकॉर्ड ऐड करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। तो देख लो, पहला वैल्यू क्या है, रोल नंबर को देंगे, नेम ने ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, नेम। ईमेल एड्रेस ajay@gmail.com, और उसका मोबाइल नंबर, वो भी कैरेक्टर डेटा ना, तो +91 करके कुछ नंबर दे सकते हैं, कुछ इस तरह। एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। सिमिलरली दूसरा रिकॉर्ड लेता हूँ मैं, अमित, और यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर कुछ अलग लिखता हूँ। दो रिकॉर्ड ऐड कर दिए, तो यहाँ पे भी ये दोनों रिकॉर्ड मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से ना एक रिकॉर्ड को डिलीट करो। तो डिलीट कैसे किया जाएगा, सिलेक्टेड रिकॉर्ड, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। पहले अपडेट कैसे करोगे, वापस एक बार देख लो। मैं चाहता हूँ कि अमित का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करो, तो देख लो अपडेट कैसे करोगे। अपडेट टीबीएल स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नाम, सेट कॉलम का नेम, कॉलम नेम क्या करेंगे, चलो उसका नेम चेंज करते पहले। तो नेम के लिए कॉलम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अमित की जगह मैं अमित कुमार रखता हूँ। उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस भी चेंज करता है, तो ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू amit@gmail.com, और उसके बाद है उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी चेंज करता हूँ। सो मोबाइल अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ अलग लिख लूँ, 91 और एक नंबर कुछ मैं रैंडमली दे दूँ। किसका ये पूरा डेटा चेंज करना है, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2। रोल नंबर 2 है ना, उसका पूरा डेटा हम चेंज कर दें। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, 1 अफेक्टेड। समझा?
समझ में नहीं यहाँ तक? रिकॉर्ड कैसे अपडेट किया समझा ना या नहीं? यस। ओके। तो अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमने अपडेट किया है ना, मैं चाहता कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ, नहीं चाहिए मुझे रिकॉर्ड। तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2। तो जिसका रिकॉर्ड 2 है उसका रिकॉर्ड चला जाएगा, देख लो। और अगर मैं बस इतना ही लिखूँ ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट डिटेल्स, तो इससे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड ही चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल एक ही था तो एक जो भी है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों भी रिकॉर्ड अभी टेबल के अंदर से निकल गया, टेबल पूरा ब्लैंक हो गया। तो ट्रंकेट से जो रिकॉर्ड डिलीट होते हैं ना, हम सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, डिलीट से सिलेक्टिव रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका DML, इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट भी। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझा ना या नहीं? यस सर। तो ये हो गया अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस ऑन अ टेबल। और हमने क्या किया था, उसको फिल्टर ड्रॉप भी करके देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एग्जिस्टिंग टेबल अगर हमारे पास है ना, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल, उससे हम एक रिप्लिका कर सकते हैं। रिप्लिका मतलब हम अपना नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है ये देख लो। क्या करना है हमें, एग्जिस्टिंग टेबल के बेसिस पे एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल देख लो। अब हम कहाँ पे, डेमो डीबीओ के अंदर, हम कहाँ पे, डेमो डीबीओ के अंदर। अब वी आर ट्राइंग टू एक्सेस टेबल ऑफ एडवेंचर वर्क्स। देखो, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिखने जाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉय, तो ये पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये किसके अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर, सॉरी एडवेंचर वर्क्स के अंदर। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस एडवेंचर वर्क्स डॉट, और ये पूरा पाथ पास कर दिया। अब देखते क्या होता है। एम्प्लॉय है, ह्यूमन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। देख लो, अभी पूरा टेबल यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक डेटाबेस का डेटा दूसरे डेटाबेस पे भी एक्सेस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक डेटाबेस का डेटा दूसरे डेटाबेस में एक्सेस हो रहा है। समझ में आया कैसे किया? डेटाबेस ही हमने चेंज कर दिया, अलग डेटाबेस ले लिया। समझ में यहाँ तक? अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटाबेस का डेटा मेरे टेबल में आ जाए। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, देख लो कैसे। देखो, सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम, ये वाला पूरा क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा कहीं पे भी नहीं है। अब देख लो क्या हो रहा है, 290 रोज अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस में से ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय टेबल का जो भी डेटा मुझे मिला, उस डेटा को मैंने अपने टेबल में लेके आया। तो मैंने एक नया टेबल बना दिया एम्प्लॉय डेटा करके। तो देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं अगर एम्प्लॉय डेटा करूँ ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय का पूरा कॉपी मुझे यहाँ पे मिल गया, एज इट इज पूरा कॉपी। इवन मैं यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके, तो देख ले पूरा टेबल दिखेगा मुझे। देख लो एक्सपांड करके, क्या ये डेमो डीबीओ, कहाँ पे गया डेमो डीबीओ, ये देख लो। इसके अंदर टेबल्स के अंदर देख लो, अभी हमने कौन सा टेबल बनाया, एम्प्लॉय डेटा। सी, इसको एक्सपांड करो, इसके अंदर के कॉलम्स देख लो, सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए।
भले वो कंस्टेंट्स वगैरह नहीं आएंगे उसके, बट कॉलम सारे आ जाएंगे और इवन उसके रिकॉर्ड्स भी आ गए। समझ में कैसे किया मैंने इसका कॉपी, रिप्लिका कैसे बनाया? तो किसी भी एक टेबल का रिप्लिका हम ऐसे बना सकते हैं। अभी हो गया टेबल पे वर्क करना। हमने टेबल्स बना दिए, रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, हमने डेटाबेस बना दिया। अगर आपको आपके डेटाबेस का बैकअप लेना है, क्या लेना है? बैकअप, या इसका पूरा स्क्रिप्ट जनरेट करना है, तो कैसे जनरेट करेंगे देख लो, पूरा स्क्रिप्ट। अब ये डेमो डीबीओ के अंदर ये टेबल्स है, इन सभी टेबल का एक स्क्रिप्ट जनरेट होना चाहिए। तो देखो कैसे जनरेट करेंगे। इस डेटाबेस को राइट क्लिक करो, राइट क्लिक किया, टास्क, टास्क के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट स्क्रिप्ट। क्या करो? जनरेट स्क्रिप्ट। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट टेबल्स हो, अगर प्रोसीजर्स है तो अभी चलो फिलहाल टेबल्स ही देखेंगे हम, और नेक्स्ट करेंगे। अब ये कहाँ पे सेव हो जाएगा ये बता रहा है, तो सी ड्राइव में, या फिर चलो हम अपना पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे ही स्क्रिप्ट नाम का फाइल बनना चाहिए और सेव। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सब कुछ बनेगा। नेक्स्ट, अब देख लो ये जनरेट कर रहा है, पूरा स्क्रिप्ट बन गया, फिनिश। अब ये स्क्रिप्ट क्या बना है देख लो, ये देख लो, स्क्रिप्ट डॉट एक्सक्यूएल फाइल बना। इसको ओपन विथ नोटपैड भी कर सकते हैं या MS SQL सर्वर भी कर सकते हैं। देख लो इसका पूरा कोड जनरेट हुआ पूरा, देख लो जो कोड हमने लिखा था ना टेबल क्रिएशन का, तो उसने अपने हिसाब से सारे स्क्रिप्ट जनरेट कर दिए। TBL स्टूडेंट डिटेल्स का ले लिया, MST स्टूडेंट, MST एम्प्लॉय, जो भी हर एक का टेबल ले लिया उसने, स्क्रिप्ट पूरा बना दिया। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझा या नहीं? हाँ सर। ओके, अब अगर आपको लग रहा है ना आपके डेटाबेस को आपको एक्सेल में इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। देख लो कैसे। ये डेटाबेस है, राइट क्लिक करो, टास्क में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, इस पर क्लिक करो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेटा सोर्स, मतलब कहाँ से डेटा लेना है, तो डेटा तो अपने टेबल का ही होगा। देख लो यहाँ पे आप टेबल का सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, .NET प्रोवाइडर SQL सर्वर का, सॉरी SQL सर्वर नहीं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे चलो SQL सर्वर ही ले लो, नेक्स्ट करो। परमिशन में कुछ इशू दिखा रहा है, वेट करो। सोर्स है नहीं ये डेटा सोर्स, तो सोर्स लेते हैं हम SQL OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL। चलो ठीक है, अब डेटाबेस लिया हमने DemoDB, ये अपना सर्वर। नेक्स्ट, अब आएगा आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब किस में कन्वर्ट होना चाहिए, तो कन्वर्ट किस में होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। देखो यहाँ पे एक्सेल कहाँ पे सेव होनी चाहिए आपकी, तो चाहता हूँ कि डेस्कटॉप के अंदर ही एक फोल्डर बनाता हूँ एक्सेल करके। अगर किस नाम से सेव करेंगे, तो DemoDB नाम से सेव करता हूँ और ओपन बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट करूँ, वापस नेक्स्ट। तो इनमें से कौन से टेबल्स आप उस एक्सेल में लेना चाहते हैं, तो चलो मैं ना 3-4 टेबल्स ले लूँ, चारों की चारों। नेक्स्ट, अब ये कुछ आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, और लास्ट में फिनिश। तो ये देख लो सारे टेबल्स अभी कुछ बचे हुए, कन्वर्ट नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। कॉपिंग KMP, बैक जाओ, अगेन गो बैक, बैक, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे कुछ हो रहा है, कन्वर्जन इशू दे रहा है। चलो एक काम करते ना, मैं एक ही टेबल को लेता हूँ। अभी कौन सा बना था, एम्प्लॉय डेटा ना, इसी को लेता हूँ मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ट्राई करते फिनिश का,
इसी में गड़बड़ है। चलो दूसरा टेबल लेके देखते हैं, बैक जाओ। उस टेबल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो चलो मैं ना दूसरा टेबल लेता हूँ। चलो टीवीएल स्टूडेंट डिटेल्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आई थिंक इसमें हो रहा है फिनिश, ये हो रहा है लगता है। चेक करके देखते हो रहा है क्या। एक्सेल के अंदर जाओ, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। चलो एक काम करते हैं ना, एडवेंचर वर्क्स पे जाते हैं और एडवेंचर वर्क्स से कन्वर्ट करते हैं। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, टास्क एक्सपोर्ट डेटा, नेक्स्ट ऑफिस डेटा सोर्स। यहाँ पे आएगा आपका OLEDB प्रोवाइडर एसक्यूएल सर्वर का, एडवेंचर वर्क्स लिया, नेक्स्ट। अब ये जाएगा कहाँ पे, तो एक्सेल के अंदर। एक्सेल यहाँ पे ब्राउज करो आपका, जो भी एक्सेल के अंदर ही फाइल सेव करो, जिस नाम से भी सेव करना। डेमो लिखता हूँ मैं, सो demo.xls फाइल बनेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसमें से क्या लेना है, तो चलो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट ओनली एम्प्लॉय लेता हूँ, नेक्स्ट 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 फिनिश। नहीं, उस टेबल में कुछ गड़बड़ है इसमें। ये एडवेंचर वर्क्स में गड़बड़ है, पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। एडवेंचर वर्क्स में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कोई दूसरा डेटाबेस देख लेते हैं जिसपे डेटा होगा, है तो वैसे बहुत सारे। चलो कॉलेज डीबी का देखते हैं। राइट क्लिक, टास्क एक्सपोर्ट डेटा, जनरेट, नेक्स्ट OLEDB प्रोवाइडर, नेक्स्ट नेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेल ब्राउज, कुछ लिख लूँ मैं, डेमो, नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट। यहाँ से एम्प्लॉयज टेबल लेता हूँ मैं, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, थिंक सो, ये हो रहा है लगता है। और क्लोज, एक्सेल में चेक करते चलो, ये देख लो demo.xls फाइल तैयार हुआ, और उसके अंदर देखोगे तो अपने सारे रिकॉर्ड्स पे आ रहे हैं। अब ये टेबल ही ब्लैंक होगा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होंगे उस टेबल में। कौन सा टेबल था, एम्प्लॉयज लिया था ना हमने, तो टॉप रिकॉर्ड चेक कर लेते, इसमें कुछ है क्या, नहीं है, ब्लैंक है ये। तो ऐसे हम टेबल को ले सकते हैं। बट जैसे अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को अगर लेना है तो कैसे लेंगे, अगेन राइट क्लिक, देख लो, टास्क जनरेट स्क्रिप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से सॉरी, जनरेट स्क्रिप्ट नहीं, कैंसिल करो, राइट क्लिक किया, टास्क एक्सपोर्ट डेटा। ये हम अपने टेबल को एक्सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या एक्सेल का डेटा हम अपने इसमें इंपोर्ट भी करा सकते हैं। सो OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, नेक्स्ट करो, यहाँ पे वापस एक्सेल सेलेक्ट करना है, ब्राउज करो, फाइल का नेम कुछ दे दो, स्टूडेंट वगैरह, डू नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से मैं स्टूडेंट से लेता हूँ, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। देख लो कन्वर्ट हो गया। अब जाके चेक करो कौन सा स्टूडेंट्स, देख लो जी, ये रिकॉर्ड्स भी आ गए। सो जैसा चाहिए वैसे हम इसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, और डेटाबेस को हम एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं ना?
कुछ तो बोलो, डाउट है कोई, क्वेश्चन है कोई? नहीं ना? ओके, तो चलो यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कल हम ड्रॉप ट्रंक ये सॉरी कल हम व्यूज इंडेक्स वगैरह ये सारे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है? चलेगा, कल मिलते हैं। इसका प्रैक्टिस करो सभी लोग, पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे भेज रहा हूँ आपको। चलेगा, कल मिलते हैं।